हैं। आपसे कोई पूछ ले ईश्वर है, बता कैसे है ईश्वर, हम कैसे मान लें कि ईश्वर सत्य है, तो आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि ईश्वर है, उसको यकीन हो जाए कि ईश्वर है। वैज्ञानिकों से यदि हम बात करेंगे, भौतिक दृष्टिकोण वालों से यही कहेंगे प्रकृति अपने आप उत्पन्न होती है, अपने आप सब चीज होता है। अरे भैया, जब तक कोई बीज नहीं होगा तो अंकुरित कैसे होगा, उस पे पौधा कैसे आएगा और उस पे फल कैसे लगेगा? तो बीज तो चाहिए। वो बीज आया कहां से, किसने बनाया वो बीज? बनी बनाई बीज के 10 बीज तो हम बना सकते हैं अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, परंतु जो एक दाना आया वो दाना कहां से बन के आया? आपने आम देखा है बड़े प्रकार से, आपने गौर भी किया है कि आम के अंदर एक कीड़ा बैठा रहता है। उस आम में कीड़ा बाहर से कहीं से नहीं आया, उस पे छिद्र भी नहीं है, बंद है, और जब उसको काटते हैं अंदर एक कीड़ा होता है, रेंगता है, उसमें भी प्राण शक्ति है। अब उस आम के अंदर हवा कहां से गई, वो सांस कहां से ले रहा है, वो कीड़ा कैसे उत्पन्न हो गया अंदर? ठीक है, वैज्ञानिक लोग कह देंगे फार्मूले जोड़ करके ऐसे सिद्ध हुआ। अब प्राण कहां से आया, इसको किस फार्मूले से सिद्ध करें? सबसे बड़ी चीज तो प्राण है। प्राण कोई इंसान बना नहीं सकता है, शरीर बना देगा, परंतु उसके अंदर प्राण कौन डालेगा? आम के अंदर जो कीड़ा बैठा हुआ है, उस कीड़े में भी एक चेतना है, वो चेतना कहां से आएगी? तो यह सत्य है कि वो चेतना हमारी शक्ति से परे जो महान शक्ति है, उस शक्ति ने उसमें जो है चेतना डाल दी है। वो शक्ति हमको दिखाई नहीं देती है, दिखाई देगी, परंतु जब तक अर्जुन की तरह कोई बन नहीं जाएगा तब तक उसको दृष्टि मिलेगी नहीं, और जब तक दृष्टि मिलेगी नहीं तो दिखेंगे कैसे? इसलिए अधिकारी होना जरूरी है। भागवत जी में बार बार वर्णन आता है कि अधिकार से रहित जीव को ज्ञान देना नहीं चाहिए, क्यों? उसका दुरुपयोग करता है। तो भगवान भी उसी को ही जनाते हैं जो योग्य हो, और जो एक बार भगवान को जान लेता है तो भगवान हो जाता है। सोई जाने जही हो जनाए, 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 जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाए, जानत तुम्हारी हो जाए। तो सोई जान ही जई नहीं जनाए। भगवान जब तक स्वयं न जना दे, अपनी सामर्थ्यता से नहीं, भगवान स्वयं जनाते हैं। कब जनाएंगे? जब अधिकार मिलेगा हमको, हम अधिकार से संपन्न हो जाएंगे। वो अधिकार की प्राप्ति कब होगी? जब हम कुछ कर्म करेंगे। सुबह हम उठते नहीं, स्नान करते नहीं, मंदिर जा मधुर पर बंशी बजावे, अधर मधुर पर बंशी बजावे, अधर मधुर पर बंशी बजावे, रिझे रिझावे राधा प्यारे को, रिझे रिझावे राधा प्यारे को। हारो प्रणाम श्रीपा के बिहारी को, हारो प्रणाम।
गिरिवरधारी को करो प्रणाम, छिपा के बिहारी को करो प्रणाम, करो प्रणाम, करो प्रणाम। क्या प्रश्न किया? अज्ञान ध्वांत विध्वंस उदि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम् मम रसायनम्। ये सूत जी महाराज, आपका ज्ञान कैसा है? अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वस्त करने वाला आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान आपका ज्ञान पुंज है। सूताख्यायी कथा सारम, आप ऐसी कथा कीजिए। हमने कथाएं तो बहुत सी सुनी हैं, परंतु उससे हमको आनंद नहीं मिला, तृप्ति नहीं हुई। ऐसी कथा हमको सुनाइए कि कर्ण रसायनम, कानों को ऐसा लगे कि हमने कानों से अमृत पिया है, ऐसी कथा हमको सुनाइए। सूत जी महाराज बड़ी प्रसन्न हो। और कथा कैसी हो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। वैष्णव लोग जो परमात्मा के परम भक्त हैं, ऐसा कौन सा साधन अपनाते हैं कि उस साधन के माध्यम से विवेक का उदय हो। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बड़ी अद्भुत बात है कि विवेक किसको कहते हैं? बुद्धि जो है हमारी विशिष्ट बुद्धि, जिसे कहते हैं ना विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, खोज कर दिया, फार्मूला जोड़ दिया, खोज किया, उसमें से एक नए साधन का आविष्कार कर दिया। तो खोज करने की सामर्थ्यता कहां से आई? विज्ञान, वो विवेक से आई। तो विवेक हो, विवेक की प्राप्ति हो कैसे? भक्ति ज्ञान विराग, आप तो ऐसा विवेक हो, ऐसी बुद्धि हो कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपूर्ण हो। हम प्रायः समझते हैं कि कोई MA PhD कर ले या फिर MBBS कर ले, वकालत कर ले, तो हम समझते हैं कि यह विद्वान। ज्ञान विराग, आप तो भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, उससे सम्मिश्रण हो जाए, जो विवेक निकलेगा वो है शुद्ध विवेक। तो ऐसे विवेक का उदय हो। क्यों? माया मोह निरासश्च, माया मोह के निवारण के लिए। देखिए, हम प्रायः सुनते सुनते ऊब गए, नहीं आप लोग भी ऊब गए होंगे कि जब देखो जहां भी सुनते हैं माया मोह को छोड़ दो, माया मोह को छोड़ दो। कहना बड़ा आसान काम है और समझना बड़ा मुश्किल काम है। अब कोई प्रश्न कर दे, भैया माया मोह को कैसे छोड़ दें? तुम कहते हो माया मोह को छोड़ दो, तो पूजा करवाने के बाद दक्षिणा क्यों लेते हो? फ्री में दक्षिणा कर दो, ऐसा भी प्रश्न कोई कर सकता है। तो अब इसका उत्तर क्या दें? देखिए, माया मोह का तात्पर्य क्या है? बिना माया मोह के भी जीवन चलता नहीं है। आग है, आग की आवश्यकता भी है, परंतु यदि विवेक से काम नहीं लिया, वही आग आपके घर को बर्बाद कर देगी, राख का ढेर बना देगी। तो ऐसे ही जो माया है, जो हम प्रेम करते हैं किसी से या संसार से हमारा लगाव होता है, हम कुछ चाहते हैं, तो सीमित हो। कितनी सीमित हो कि हमारा गुजारा चल जाए, जीवन यापन हो जाए, इतना ना हो कि उसमें डूब डूब करके हम उस परमात्मा को भुला दें। तो विवेक पूर्वक माया हो। इस संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक वो जो मधुमक्खी की भांति है, ले लेती है और जितना गंध चाहिए था वो लेकर के उड़ गई। दूसरा चींटी,
चींटी क्या करती है, मिठास में जाती है और मिठास में जाकर के वो डूब जाती है। चींटी सोचती है कि स्वाद आ रहा है, थोड़ा अंदर चल के देखें, थोड़ा और स्वाद आएगा, और जैसे ही अंदर जाती है कि बाहर निकल नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि अब उसमें वो बंध चुकी है। क्योंकि वो चाशनी में गई तो किनारे से जब तक वो सेवन कर रही थी तब तक तो सावधान थी, परंतु जैसे ही घास पे जाकर बैठी, हलवाई की दुकान पे, और कभी गंदगी में जाकर के बैठ गई, दोनों जगह पे भाई, या तो गंदगी में बैठो या फिर सफाई में बैठो, दो चीज क्यों? ऐसे ही संसार में 3 प्रकार के प्राणी हैं। एक वो प्राणी है जो उस मधुमक्खी की तरह है, परम हंस है, परम संत है, जो जीवन में जितना अपने जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यकता हो वो पदार्थ स्वीकार करके वहां से उड़ जाते हैं। वो विषय में लिप्त नहीं रहते हैं, माया में लिप्त नहीं रहते हैं। एक वो होते हैं जो चींटी की भांति डूब जाते हैं माया में, उन्हें आभास ही नहीं रहता कि संसार क्या है, हमें क्या करना है, अभी बहुत कुछ करना है, नहीं पता उन्हें, विषय में मस्त हो जाते हैं। उनके लिए विषय ही सबसे बड़ी मक्खी। प्रायः हम जो जीव हैं, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, कुछ होंगे कुछ हैं, प्रायः करके संसार में ये जो मक्खी वाली जो कैटेगरी है, इसके जीव प्रायः हैं। कभी मिठास में जाकर बैठते हैं, कभी गंदगी में, कभी देख लिया कि भाई चलो शिव मंदिर मदन पार्क में प्रवचन हो रहा है, चलो जाकर के श्रवण कर ले, बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, आ गए, आकर के जो है श्रवण करने लग गए, बड़ा आनंद आया जी, नाचे कूदे, और जैसे ही गेट से बाहर गए, घर पहुंचते ही फिर उसके बाद अपना संसार याद आ गया। अजी सत्संग में ये कहा था, तुम ऐसा क्यों करते हो? अरे काम हो गया कि नहीं? तो हम प्रायः जितने भी जी सब मक्खी, हमको मक्खी नहीं बनना है। मक्खी बन गए तो फिर उसको कोई पसंद नहीं करता। अब वही मक्खी अगर आपके पास आ जाए, आपको पता है ये गंदगी में भी बैठती है, आप उसको बैठने देंगे? नहीं बैठने देंगे। तितली आ जाए तो उसको बैठने देंगे, लेकिन उस मक्खी को नहीं। ऐसे ही